जय आरसीएम दीप के प्रथम लेवल के प्रथम अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह एक कार के चार पहिए होते हैं और चारों में हवा व संतुलन बराबर हो तो कार तेज गति में भी शानदार चलती है, उसी प्रकार आरसीएम डायरेक्ट सेलर की चार मुख्य भूमिकाएं होती हैं और चारों भूमिकाओं का निर्वाह ठीक तरीके से किया जाए तो सफलता जल्दी व शानदार तरीके से मिलती है। चारों भूमिकाओं का समान महत्व है। चारों में से एक में कमी रखेंगे तो बाकी तीन का परिणाम भी कम हो जाएगा। ये चार भूमिकाएं हैं। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा सेलिंग, तीसरा नेटवर्किंग, चौथा लीडरशिप। आज हम सिखाएंगे 100% प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। विषय बहुत सामान्य लगता है पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये एक अहम विषय है। प्रोडक्ट का यूज करने से प्रोडक्ट का वास्तविक अनुभव हो पाता है, वे विश्वास बढ़ता है जिससे हमारे बातचीत का तरीका बेहतर होता है। साथ ही पूरी टीम में प्रोडक्ट यूज करने की प्रवृत्ति बढ़ने से बिजनेस में वृद्धि होती है। हमें गर्व होना चाहिए कि आरसीएम में होम केयर, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल, फुटवेयर, एसेसरीज आदि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें निम्न से लेकर उच्च वर्ग तक आसानी से उपयोग कर सकता है। प्रोडक्ट बनाते समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही ये क्वालिटी में शानदार होते हुए भी किफायती दामों में उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्य प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान देते ही उपयोग में आने लगते हैं, लेकिन आरसीएम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो नायाब हैं और बहुत ही उपयोगी व लाभप्रद भी हैं। उनमें कुछ सीखने व प्रयास करने की जरूरत होती है। उनको उपयोग में लाने की आदत विकसित करना सबसे ज्यादा ध्यान देने का विषय है। एक बार आदत में आने के बाद अपने आप लगातार उपयोग में आते रहेंगे। उदाहरण के लिए आपके परिवार में नाश्ता दूसरा किया जाता है तो आपको न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ का नाश्ता शुरू करना है ताकि आपके परिवार की सेहत में सुधार हो। इसी प्रकार आपके खाने में दूसरी सब्जियां व व्यंजन रोज बनते हैं। उनके स्थान पर रोज एक व्यंजन या सब्जी गुड डॉट प्रोडक्ट्स की बनानी है। मेहमान आवे तो गुड डॉट हेल्थ गार्ड और आरसीएम की अन्य सामग्री का उपयोग करते हुए भोजन बनाना है। शादी समारोह में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आप यदि खेती या बागवानी करते हैं तो आपको हरित संजीवनी का उपयोग करना है। यदि नहीं है तो गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। यदि आपके घर पर गमले नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कीजिए और उनमें तुलसी व सब्जियां लगाइए और ताजा व ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए। पैसे भी बचाइए और सेहत भी पाइए। कपड़े, जूते, बैग आदि आप आरसीएम के ही इस्तेमाल कीजिए। आरसीएम में गारमेंट्स, फुटवेयर, बैग आदि सभी उत्पादों की शानदार श्रृंखला है जो आपको एक बेहतरीन एहसास देती है। ये कुछ उदाहरण हैं। आप आरसीएम के सारे उत्पादों की जानकारी रखिए। वे जहां आवश्यकता है वहां प्रयास करके परिवार की आदतों में आरसीएम के उत्पादों को लाइए। ये कदम बहुत छोटा है, वह सामान्य है, लेकिन ये प्रवृत्ति पूरे नेटवर्क में आने से सबको बहुत लाभ देगा। 100% का मतलब ये नहीं है कि जिनकी आपके परिवार के लिए कोई उपयोगिता नहीं है उनका भी उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए आपके परिवार में कोई भी सदस्य मोटा नहीं है तो आपको न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट उपयोग करने की जरूरत नहीं है। या आपके परिवार में कॉफी पीने पिलाने का चलन नहीं है तो आपको आरसीएम कॉफी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। 100% का मतलब सिर्फ उपयोगी उत्पादों के लिए है। यदि आप घरेलू खर्च का हिसाब लगाएंगे तो आरसीएम प्रोडक्ट्स उपयोग करने से आपका घरेलू खर्च कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आरसीएम के सारे उत्पाद बहुत वाजिब कीमत पर उपलब्ध हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ का नाश्ता नियमित करने से खर्च बढ़ता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायने में ये बहुत बड़ी बचत भी है।
और आय भी बढ़ती है। आइए समझते हैं। प्रति व्यक्ति नाश्ते का प्रतिदिन का खर्च यदि गिनते हैं तो वह पुरुषों के लिए होता है न्यूट्रीचार्ज मेन एक टैबलेट की कीमत एक डायरेक्ट सेलर के लिए 10 रुपए। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का एक स्कूप 30 रुपए व 200 मिलीलीटर दूध 10 रुपए है तो कुल हुए 50 रुपए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन एक टैबलेट 13 रुपए, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का एक स्कूप 40 रुपए व 200 मिलीलीटर दूध 10 रुपए, कुल 63 रुपए होता है। इतने कम खर्च में इतना बेहतरीन नाश्ता करने के साथ साथ आप अधिक फैट, कार्बोहाइड्रेट से बचेंगे व शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, बोटानिकल्स आदि की कमी दूर करके आप बेहतर स्वास्थ्य को हासिल करेंगे। यदि आप सुबह गरिष्ठ नाश्ता करते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पीवीएमएफ नाश्ते से थोड़े दिन आपको लग सकता है कि भूख शांत नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके शरीर को आदत हो जाएगी व आपको इतना अच्छा लगेगा कि जैसे एक नई ऊर्जा आ गई है। ये पीवीएमएफ नाश्ता आपको कई बीमारियों से बचा सकता है वे आप स्वास्थ्यप्रद लंबी आयु जी सकते हैं। कई लोगों ने पीवीएमएफ नाश्ते से स्वास्थ्य में काफी सुधार हासिल किया है। तो आज ही सीखी हुई सभी बातों का पालन तुरंत शुरू कर देते हैं। इस दिशा में लिया हुआ एक एक छोटा कदम आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। जय आरसीएम प्रथम लेवल के दूसरे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने प्रथम अध्याय में सिखाए गए विषय 100% प्रोडक्ट यूज पर अवश्य काम किया होगा। आज हम सीखेंगे दूसरा विषय सेलिंग। सेलिंग एक अनुभव यात्रा है। प्रोडक्ट यूज की गंभीरता प्रोडक्ट के प्रति जागरूकता पैदा करती है। प्रोडक्ट में हमारा विश्वास पैदा होता है जो कि सेलिंग का एक मुख्य आधार है। सेलिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें सुनने और जानने से भी ज्यादा कार्य करता है अभ्यास। जिस प्रकार खेल, एक्टिंग, सिंगिंग, नृत्य को केवल सुनने, जानने से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। उसी प्रकार सेलिंग भी एक कला है और अभ्यास से इसमें निपुणता आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि खेल के लिए आप स्पर्धा में जाने से पहले अभ्यास करते हैं, लेकिन सेल का अभ्यास सेल के मैदान में उतरने से ही हो सकता है। यदि शुरुआत में आपसे उतनी सेल नहीं हो पाती तो हिम्मत नहीं हारनी है या अपने आप के लिए ये सोच नहीं बनानी है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लगातार प्रयास करते जाएंगे तो धीरे धीरे निखार आता जाएगा। हम आपको सिखाएंगे इन प्रयासों के दौरान ध्यान देने योग्य विषय जो बड़ी सेल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स के अनुभवों पर रिसर्च करने के पश्चात एकत्रित किए गए हैं। सबसे पहले हम बताएंगे घर पर एक डिस्प्ले वॉल बनाना है जिसे हम अपनी दुकान कहते हैं। इसका मतलब होता है घर के मेहमान कक्ष की एक दीवार पर एक अच्छी रैक लगाना व आरसीएम प्रोडक्ट्स को उसमें सजाकर रखना। ये बहुत बेसिक कदम है जो किसी भी आरसीएम डायरेक्ट सेलर को पूरा करना ही चाहिए। ये काफी डायरेक्ट सेलर्स आजमा चुके हैं। इसमें बहुत सामान्य सा प्रयास है पर इसके परिणाम बहुत शानदार हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल घर पर काम आने वाले उत्पादों को थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेकर आना है और उन उत्पादों को अंदर रखने की बजाय डिस्प्ले में लगाकर रखना है। इससे न केवल घर पर 100% प्रोडक्ट यूज सहज हो जाता है, बल्कि प्रोडक्ट की बिक्री भी सहज रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि जो दिखता है वह बिकता है। बार बार ये प्रोडक्ट आपके जानकारों को दिखाने से उनकी स्मृति में ये प्रोडक्ट्स बैठते जाते हैं। परिवार में भी प्रोडक्ट के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। इस कार्य में कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना होता है ताकि आप इसके बेहतर परिणाम ले सकें। डिस्प्ले वॉल को मेहमान कक्ष की उस दीवार पर बनाना है जो मेहमानों के बैठने की जगह के सामने पड़ती हो। वह उसको इतना आकर्षक बनाना है कि बैठने वाले का ध्यान उस पर जरूर जाए।
डिस्प्ले वॉल में आरसीएम प्रोडक्ट के अलावा अन्य कोई सामान ना हो। सभी प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज सजाएं, जैसे कि फूड आइटम एक साथ, न्यूट्री चार्ज एक साथ, होम केयर एक साथ। प्रोडक्ट इतने ज्यादा भी रखने की आवश्यकता नहीं है कि जो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, वे इतने कम भी नहीं हो कि उपलब्धता का हमेशा अभाव हो जाए। जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं वो थोड़े ज्यादा मात्रा में रखें, बाकी प्रोडक्ट कम कम मात्रा में रख सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट ना रखें जिसके बिकने की या आपके घर में उपयोग आने की निश्चितता ना हो। अनुभव के पश्चात प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहें। नए लाए गए प्रोडक्ट्स को पीछे की तरफ या नीचे रखें और पहले वाले प्रोडक्ट्स को आगे या ऊपर रखें। खाद्य सामग्री का एक्सपायरी का इंतजार ना करें। कम मात्रा में लाएं व जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें। इससे एकत्रित होने वाला पैसा अलग रखें, मिक्स ना करें, वे वापस प्रोडक्ट लाने में उपयोग में लें। परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दें ताकि आपकी अनुपस्थिति में आने वालों को अच्छी तरह अटेंड कर सकें, वे प्रोडक्ट दे सकें। आपके पास प्रोडक्ट ना होने पर मना ना करें, ऑर्डर लेकर बाद में घर पहुंचा दें। इस डिस्प्ले वॉल यानी अपनी दुकान का बेहतर परिणाम लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसकी ओपनिंग को विधिवत तरीके से करें और ओपनिंग के समय पड़ोसियों व जानकारों को बुलावें और सीनियर डायरेक्ट सेलर व वरिष्ठ मेहमानों के द्वारा उसकी ओपनिंग करवाएं। ओपनिंग के पश्चात सीनियर डायरेक्ट सेलर सब मेहमानों को आरसीएम प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं। यहीं से आपकी सेल चालू हो जाएगी, जो स्थायी सेल में तब्दील हो जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ओपनिंग के पश्चात हर माह 2 से 4 गेट टुगेदर प्रोग्राम घर पर करते रहें और उनके माध्यम से अपने जानकारों व पड़ोसियों को आरसीएम प्रोडक्ट्स के बारे में लगातार जानकारी देते रहें। गेट टुगेदर कार्यक्रमों के बारे में अगले चैप्टर में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय आरसीएम। प्रथम लेवल के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक आपने 100% प्रोडक्ट यूज व अपनी दुकान के बारे में सीखा। प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपने महसूस किया होगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के साथ साथ किफायती दरों में भी उपलब्ध हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे विशिष्ट फीचर्स भी हैं जो किसी की भी जानकारी में लाने के बाद उनको आसानी से प्रोडक्ट्स का स्थायी यूजर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप किसी को आरसीएम फुट क्रीम या फेस वॉश की खास विशिष्टताएं बता दो तो वे आसानी से इसे यूज करना शुरू कर देते हैं। आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल की विशेषता तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे आरसीएम में बहुत सारे नायाब प्रोडक्ट्स हैं जिनकी विशिष्टताएं लोगों को बताकर स्थायी यूजर बनाया जा सकता है। इसलिए प्रोडक्ट की उपलब्धता के साथ साथ लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपनी दुकान की ओपनिंग को आप अच्छी तैयारी के साथ अपने परिचित मेहमानों व पड़ोसियों को बुलाकर करें। ओपनिंग आगंतुक मेहमानों में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा सम्मान सहित करवाएं। उस ओपनिंग में कोई सीनियर अपलाइन जरूर होना चाहिए जो मेहमानों को प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से बता सके। ऐसा करने से आपका कार्य बहुत आसान भी हो जाएगा और इसके परिणाम भी कई गुना बढ़ जाएंगे। इस तरीके का उपयोग आरसीएम के कई डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं। वे बहुत अच्छे परिणाम भी उनको मिल रहे हैं। यदि आपके लिए एक साथ सब मेहमानों को बुलाना संभव नहीं हो तो इस ओपनिंग कार्यक्रम को एक से ज्यादा बार में भी किया जा सकता है। यह ओपनिंग जितनी प्रभावशाली तरीके से होगी उतनी ही प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा हो पाएगी। परिचित लोग जब प्रोडक्ट्स की विशेषताओं व आसान उपलब्धता के बारे में जानेंगे तो ये सेल लगातार जारी रहेगी। ओपनिंग के पश्चात भी नियमित रूप से घर पर गेट टुगेदर कार्यक्रम करते रहें ताकि यह मुख्य प्रचार का सिलसिला जारी रहे।
और हमारे स्थायी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती रहे। बिना गेट टुगेदर कार्यक्रमों के अपनी दुकानों की सेल उतनी नहीं आ पाएगी। ओपनिंग व गेट टुगेदर कार्यक्रमों में कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। ओपनिंग के समय आप अपने मेहमानों को एक नए कार्य की शुरुआत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। व गेट टुगेदर कार्यक्रमों के लिए आप मेहमानों को विभिन्न आयोजनों के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे चाय पार्टी, किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात, कुकिंग सिखाने, बॉडी चेकअप आदि। मेहमानों को बुलाने के लिए पूरे परिवार की मदद लें। कार्यक्रमों में हमेशा कपल्स को ही बुलाएं। कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर पर प्रोडक्ट्स की जानकारी देने वाले फ्लेक्स या पोस्टर भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट एल्बम जरूर रखें। आगंतुकों के लिए आरसीएम उत्पादों के नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोडक्ट की विशेषताएं अच्छी तरह से बताएं। इसके लिए टीम में से किसी एक्सपर्ट स्पीकर की मदद लें, जो कि प्रोडक्ट्स की खास बातें बताने में माहिर हो। टेस्टिमोनियल यानी प्रोडक्ट उपयोग में लेने वाले लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा व समकक्ष उत्पादों से तुलना करके समझाना अधिक प्रभावशाली होता है। कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो करें या टेस्ट करवाएं, जैसे आरसीएम के नमकीन, बिस्किट आदि टेस्ट करवाना या आरसीएम का लोशन, क्रीम आदि लगाकर दिखाना। कार्यक्रमों के पश्चात आगंतुकों से लगातार संपर्क रखें, उनसे अच्छे संबंध रखें, वे फॉलो अप करते रहें। जल्दी ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय आरसीएम। प्रथम लेवल के चौथे चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप 3 चैप्टर देख चुके हैं। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले इस शिक्षा का अधिकतम लाभ लेने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। याद रखें, यह शिक्षा केवल सुनने या देखने के लिए नहीं है। आपको एक एक कदम पर अपनी तैयारी करनी है, उसको अपनी गतिविधियों में शामिल करना है। आप कभी भी एक साथ बहुत सारे चैप्टर ना देखें। एक चैप्टर देखें, उस पर काम करने योग्य पॉइंट्स को इसके लिए बनाई गई अलग डायरी या नोटबुक में नोट करें। उस एक एक बात को पूरा करने के लिए तैयारी करें, वे अपने काम में शामिल करें। आशा है अब तक आपने डीप कोर्स की एक अलग डायरी या नोटबुक बना ली होगी और उसमें अब तक देखे गए चैप्टर में से आवश्यक पॉइंट नोट किए होंगे। आशा है आपके परिवार में पीवीएमएफ नाश्ता सबने शुरू कर दिया होगा। गुड डॉट रोजाना इस्तेमाल होने लग गया होगा। वे आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स जो आपके परिवार में उपयोगी हैं, वे इस्तेमाल होने लग गए होंगे। आपने अपने घर पर अपनी दुकान खोलकर उसकी ओपनिंग बड़ी तैयारी के साथ करवा ली होगी या ओपनिंग की तारीख निश्चित कर ली होगी। यदि ये कार्य नहीं हो पाए हैं या इनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो याद रखें, ये कोर्स आपके लिए ज्यादा मददगार नहीं होगा। यह शिक्षा डिग्री लेने के लिए नहीं है, बल्कि सफल होने के लिए है। सीखा हुआ एक्शन में आना जरूरी है। यदि किसी कार्य के लिए आपको अपलाइन की मदद की जरूरत पड़ती है, तो आपको स्वयं एक्टिव अपलाइन से संपर्क करना है। यदि आपको और कुछ जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है, तो आपको वह जानकारी लेनी है। उस काम को करते हुए बताए गए तरीके का पालन करना है। वह उस काम का प्रैक्टिकल अनुभव होने के बाद टीम में उसी गतिविधि को संपन्न करवाना है। यही सफलता का रास्ता है। किसी भी पॉइंट का विश्लेषण केवल निजी आधार पर नहीं करना है, इसका विश्लेषण नेटवर्क के आधार पर करना है।
हमेशा मस्तिष्क में ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जितनी टीम आपकी है और भविष्य में जो टीम आपकी बनने वाली है, उस पूरी टीम में ये गतिविधियां होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है आप इन बातों का पूर्णतया अच्छी तैयारी के साथ पालन करें। अभी आपकी टीम भले ही जितनी भी है, लेकिन धीरे धीरे टीम तो बढ़नी ही है। यदि टीम बढ़ने के साथ साथ टीम में इन आवश्यक गतिविधियों का चलन नहीं हो पाया, तो टीम बढ़ने के बाद भी आवश्यक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। एक बार टीम बढ़ गई और उनमें ये बेसिक कदम पूरे नहीं हुए, तो भविष्य में इन्हें पूरा करवाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भविष्य के विजन को ध्यान में रखते हुए इन बेसिक विषयों को गंभीरता पूर्वक लें। सिस्टम जो कहता है उस पर चलना सफलता के लिए आवश्यक है। सिस्टम अनुभव के आधार पर बनता है और उस अनुभव आधारित सिस्टम पर सारी टीम काम करे, यही सफलता के लिए सबसे बड़ा आवश्यक कदम है। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः पहले वाले चैप्टर्स को देख लें, वे उनको अपनी गतिविधि में शामिल कर लें। जल्दी ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय आरसीएम। प्रथम लेवल के 5वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिखाएंगे परिवार की सहभागिता व क्वालिटी टीम बुक के बारे में। आरसीएम में परिवार की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे परिवार में प्रोडक्ट यूज की बात हो, अपनी दुकान की बात हो या आरसीएम की अन्य गतिविधि की, परिवार के सहयोग के बिना ये सब अच्छे से नहीं किया जा सकता। परिवार की सहभागिता का मतलब ये नहीं है कि पूरा परिवार सदा आरसीएम में व्यस्त रहे। यहाँ सहभागिता का मतलब सहमति व समर्थन से है। उनको आरसीएम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ठीक से पता हो, इस सिस्टम की बेसिक जानकारी हो, दूसरों से बातचीत करें तो आरसीएम सिस्टम की व आरसीएम प्रोडक्ट्स की तारीफ करें, उनको प्रेरित करें, यानी अलग से कोई समय नहीं भी दें तो परिवार का सपोर्ट बहुत मददगार होता है। साथ में कभी कभी उनके खाली समय से थोड़ा समय भी दे सकें तो और भी बेहतर हो सकता है। ये सब बहुत आसानी से हो सकता है। शुरू से ही आप आरसीएम की हर बात को परिवार के साथ विचार विमर्श करें। आरसीएम के उत्पादों की विशेषताएं जैसे आप दूसरों को बताते हैं, वैसे ही परिवार वालों को भी बताएं। आसपास में होने वाली आरसीएम सेमिनार में परिवार के सदस्यों को लेकर जावें। परिवार से छिपकर आरसीएम का कार्य ना करें। यदि आप परिवार को बिना बताए आरसीएम करने का प्रयास करेंगे तो घर में प्रोडक्ट ही यूज नहीं हो पाएंगे, ना ही आप अपनी दुकान कर पाएंगे। जब बुनियादी कदम ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो सफलता का रास्ता कैसे बनेगा? परिवार पर दबाव ना बनाएं या विरोध वाली बात ना करें, बल्कि उनको कार्यक्रमों में ले जाकर आप आसानी से आरसीएम सिस्टम समझा सकते हैं। आरसीएम की सकारात्मक पुस्तकें पढ़वाकर या आरसीएम के 1-2 श्रेष्ठ प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देकर भी आरसीएम के बारे में बताया जा सकता है। जो डायरेक्ट सेलर परिवार के सहयोग से आरसीएम कर रहे हैं, उनकी सफलता को देखकर इस बात का महत्व समझ सकते हैं। आज का दूसरा विषय है क्वालिटी टीम बुक। यह आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स के कार्य को बेहतर अंजाम देने के लिए एक छोटी सी बुक है, जो निर्देश पुस्तिका व नोटबुक दोनों का कार्य करती है। इसमें बहुत ही उपयोगी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वे कुछ आवश्यक बातें नोट करने के लिए कॉलम दिए गए हैं। कैसे काम करना है, वे कॉलम में क्या भरना है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी इस बुक में दी गई है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्पष्टता आ जाएगी। आपके पास अब तक ये क्वालिटी टीम बुक नहीं हो तो आप नजदीकी पिकअप सेंटर से लेकर आवें और उसको पढ़कर भरना शुरू करें। बुक बहुत छोटी सी है, वे काम भी बहुत सरल है, लेकिन इसे आप ठीक से भरने लग गए और कॉलम में भरी गई बातों का महत्व समझने लग गए तो आपके परिणामों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी।
नेटवर्क बढ़ने के बाद आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए तुरंत आप इस कार्य को शुरू कर दें। अब तक 5 अध्यायों में जो हमने सीखा है उसके आधार पर आपकी डायरी में कुछ पॉइंट नोट हो चुके होंगे व सिखाए गए तरीके से उन पर काम शुरू हो गया होगा। अब तक सिखाए गए मुख्य पॉइंट की एक बार आप पुनः जांच कर लें। डीप एजुकेशन के लिए एक अलग डायरी या नोटबुक बनाकर उसमें आवश्यक बिंदु नोट करना। सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स का घर में उपयोग। परिवार में प्रतिदिन PVMF नाश्ता व गुड डॉट का एक व्यंजन। घर में गार्डन गोल्ड से सब्जियां पैदा करना। घर में एक अच्छी ओपनिंग के साथ अपनी दुकान खोलना। नियमित गेट टुगेदर कार्यक्रम करना। परिवार का सहयोग लेना। क्वालिटी टीम बुक को भरना। आप अपनी सुविधा अनुसार बिंदुओं को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपकी डायरी में कुछ ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, पर ये बेसिक पॉइंट तो होने ही चाहिए। इन पर ठीक तरीके से कार्य करने के लिए आप वीडियोस में सिखाए गए तरीके का इस्तेमाल करें। जल्द ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय RCM प्रथम लेवल के छठे चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने RCM डायरेक्ट सेलर की 4 भूमिकाओं में से सेलिंग के बारे में कुछ सीखा। आज हम नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सही नेटवर्किंग के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। सही नेटवर्किंग का मतलब है सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क। केवल लोगों को ज्वाइन करवा लेना ही काफी नहीं है। यदि आप सफलता के प्रति गंभीर हैं, तो इस विषय के प्रति भी आपको गंभीर होना पड़ेगा। इसके लिए 2 बातों का मुख्य ध्यान रखना जरूरी है। पहला है लोगों को प्रोडक्ट की गुणवत्ता से परिचित करवाना व पूरी तरह रुचि दिखाने वाले चुनिंदा लोगों को ही ज्वाइन करवाना। और दूसरा, ज्वाइन होने के बाद सही समय पर उनके साथ मिलकर कुछ आवश्यक गतिविधियां करना। इन दोनों बातों का ध्यान रखकर बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है। बिजनेस में लगातार ग्रोथ की जा सकती है। अक्सर देखने में आता है कुछ डायरेक्ट सेलर ज्वाइनिंग को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह बताए बगैर या प्रोडक्ट को बिना उपयोग करवाए सीधा ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद भी उनको न तो किसी तरह की जानकारी देते हैं और न ही किसी तरह की गतिविधियां उनकी करवाते हैं। इस तरह की ज्वाइनिंग का कोई फायदा नहीं होता है और सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ध्यान रखना होगा, RCM में खाली ज्वाइनिंग का कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति प्रोडक्ट की खरीद करेगा और आगे सक्रिय डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाएगा, क्योंकि लाभ बिक्री से मिलता है। खरीद नहीं करने वाले लोगों में तो उल्टा समय ही खर्च होता है। इसलिए लोगों को सीधा ज्वाइनिंग नहीं करवाएं, बल्कि पहले उनको प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। यह गतिविधि आप कितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं और कितने भी समय तक उनके साथ जारी रख सकते हैं। उन सभी के नाम व विवरण आप बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक में भर लें, जिससे आपको फॉलोअप में आसानी रहेगी। आप उनको रजिस्टर्ड बायर भी बना सकते हैं। रजिस्टर्ड बायर बनाने का आसान सिस्टम वेबसाइट पर आपकी लॉगिन आईडी में उपलब्ध है। इनमें से ज्वाइनिंग आप उन्हीं लोगों को करवाएं जो खुद अच्छी तरह रुचि लेकर काम करना चाहते हो। ज्वाइनिंग करवाने के पश्चात उनकी सही शुरुआत करवाने में आपका व अपलाइन का फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए व्यक्ति को सिस्टम में लाने के लिए प्रारंभिक तैयारी व शुरुआती पहला महीना बहुत बड़ा महत्व रखता है। उस महीने में उठाया गया एक एक कदम भविष्य को निर्धारित करता है। हर ज्वाइनिंग से अपने फायदे को नहीं देखना है, बल्कि उनको बड़ी कामयाबी दिलाने की सोच रखनी है। RCM में यह संभव है सही शुरुआत के माध्यम से। इसके लिए कुछ गतिविधियों को संपन्न करना होगा। पहला है घर पर जाकर स्वागत करना। आप अपने साथ एक और सक्रिय साथी को लेकर दोनों लोग कपल सहित उस व्यक्ति के घर पर ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर स्वागत करने के लिए जाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य RCM परिवार में स्वागत के साथ साथ उनकी आगे की तैयारियों को
योजनाबद्ध करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी दें। उसके बाद घर पर डिस्प्ले वॉल यानी आप अपनी दुकान खोलकर अच्छी ओपनिंग प्लान करें। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आरसीएम के प्रति गंभीरता ही नए व्यक्ति को गंभीरता प्रदान करती है। आपको कपल सहित इसीलिए जाना है क्योंकि यह फैमिली बिजनेस है। प्रोडक्ट की जानकारी पूरी फैमिली को देना जरूरी होता है। एक से ज्यादा नई ज्वाइनिंग होने पर आप सामूहिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। दूसरा, स्वागत के 3 दिन के भीतर अपनी दुकान बनवा दें। घर में उपयोग आने वाले प्रोडक्ट की खरीद करवाकर उनको उसमें सजा दें। अपनी दुकान बन जाने के पश्चात 3 से 5 दिन के भीतर किसी सक्रिय साथी की लीडरशिप में एक ओपनिंग कार्यक्रम करवा दें, जिसमें नया साथी अपने पड़ोसियों व जान पहचान वाले कुछ कपल को आमंत्रित करेगा। वहां पर संबोधित करने वाला लीडर आरसीएम प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में बताकर उन्हें आरसीएम प्रोडक्ट उपयोग लेने से होने वाले लाभ बताएगा। इससे वहां प्रोडक्ट की डिटेल शुरू हो जाएगी। डायमंड क्लब या स्टार डायमंड क्लब का रास्ता बन जाएगा। इसके अलावा नए ज्वाइन होने वाले व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतने समय में आरसीएम की कोई बड़ी सेमिनार अटेंड करवा दें ताकि उसका विजन स्पष्ट हो सके। जानकारियां देने वाले उपयोगी टूल्स दिलवा दें। बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक दिलवाकर उसको काम में लेना सिखा दें। इस प्रकार लगातार संपर्क में रहते हुए विजन स्पष्ट करने व पूरी तरह सक्रिय करने के लिए हर आवश्यक गतिविधि संपन्न करनी चाहिए। कभी भी गलत सूचनाएं देकर या गलत प्रलोभन देकर सक्रिय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह दूरदृष्टि का बिजनेस है, इसलिए विजन स्पष्ट करना व गतिविधियों की शुरुआत सक्रिय करने के लिए 2 ही बातें आवश्यक हैं। आरसीएम लीडर्स के लिए तैयार किए गए कोर्स में आपका स्वागत है। आपके सम्मुख पेश है लीडर्स के लिए पहला अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, डीप के माध्यम से डायरेक्ट सेलर्स को सफलता के छोटे छोटे आवश्यक कदम सिखाए जा रहे हैं। समय लीडर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने टीम के डायरेक्ट सेलर्स को इन कदमों में आप उनकी मदद करेंगे तो सफलता बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी टीम के सभी डायरेक्ट सेलर्स को डीप ऐप डाउनलोड करवाना, ताकि सबसे सफलता के लिए आवश्यक गतिविधियां करवाई जा सके। इसके पश्चात डीप में सिखाए गए विषयों में फॉलोअप व मदद करें। विशेष तौर से अपनी दुकानों की प्लानिंग, ओपनिंग व गेट टुगेदर कार्यक्रमों में लीडर्स की विशेष जिम्मेदारी बनती है। आपको अपनी टीम में प्लानिंग करनी है कि किस डायरेक्ट सेलर की अपनी दुकान की ओपनिंग किस तारीख को होगी, कौन लीडर ओपनिंग के लिए जाएगा। आपको यह भी निश्चित करना है कि ओपनिंग व गेट टुगेदर कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में कौन साथी रहेगा। वह साथी पूरी तरह से निपुण होना चाहिए जो प्रोडक्ट की जानकारी आगंतुकों को अच्छी तरह से दे सके। अपनी दुकान का अनुभव यह बताता है कि इनकी मदद से बड़ी संख्या में स्टार डायमंड व क्राउन क्लब भी करवाए जा सकते हैं। अनुभव में दूसरी बात जो सामने आई है, यदि लीडर इस विषय पर ध्यान देता है तो टीम में अपनी दुकानों की संख्या बड़ी मात्रा में हो जाती है। अनुभव में तीसरी बात यह भी सामने आई कि
यदि अपनी दुकानों की ओपनिंग अच्छे तरीके से करवाई जाए और लगातार वहां इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो परिणाम बड़े शानदार व स्थायी मिलते हैं। अपनी दुकानों की बड़ी शुरुआत के लिए कुछ बातों की जरूरत होती है। पहला, टीम के डायरेक्ट सेलर की अपनी दुकान खोलने की तारीख सहित सूची। दूसरा, ओपनिंग की तारीख से 10 दिन पहले जाकर तैयारी करवाने वाले लीडर का नाम। तीसरा, ओपनिंग के लिए जाने वाले लीडर का नाम। यदि एक सीनियर लीडर अपनी टीम के लिए इस प्लानिंग को ठीक से कर ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस कार्य को बड़े स्तर पर करने के लिए हमें हमारी टीम में ऐसे लीडर्स को चुनना पड़ेगा जो कुछ तैयारी करवाने में माहिर हो और कुछ प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने में माहिर हो। ये दोनों ही काम बड़े महत्वपूर्ण हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए व ओपनिंग के पश्चात प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावशाली होना चाहिए कि हर आगंतुक प्रोडक्ट खरीदने के लिए सहमत हो जावे। यदि प्रेजेंटेशन कमजोर हुई तो परिणामों में कमी आ सकती है। इसलिए टीम में कुछ अच्छे स्पीकर तैयार करने चाहिए। यदि नहीं हो तो ट्रेनिंग देनी चाहिए व उनके पास कुछ बेहतरीन प्रेजेंटेशन, डेमो व तुलनात्मक चार्ट तैयार करवाने चाहिए। ओपनिंग कार्यक्रम को ज्यादा बार भी प्लान किया जा सकता है व बाद में भी कार्यक्रम करते रहना चाहिए। जिस डायरेक्ट सेलर के घर पर अपनी दुकान खोलना चाहते हैं उसके परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अतः इस बात को पहले जांच लें व परिवार को यदि आरसीएम के बारे में ज्यादा सत्य पता नहीं है तो किसी लीडर को परिवार सहित जाकर उनके आरसीएम सिस्टम और प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना चाहिए। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी के साथ ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकानों की शुरुआत करें। एक लीडर एक दिन में अलग अलग समय में 2 या 3 अपनी दुकानों की ओपनिंग भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी दुकानें खोलने में एक डायरेक्ट सेलर के लिए कोई बड़े निर्णय वाली बात नहीं है। हर सक्रिय डायरेक्ट सेलर आरसीएम के प्रोडक्ट्स तो लाता ही है। उन्हीं प्रोडक्ट को थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लाकर डिस्प्ले में लगाना है। साथ में 3 या 4 आरसीएम पोस्टर लगाने हैं। हो गई अपनी दुकान। इसमें कोई बड़े निवेश या जोखिम वाली बात कुछ भी नहीं है। इसलिए हर सक्रिय आरसीएम डायरेक्ट सेलर के घर पर यह होनी ही चाहिए और नई ज्वाइनिंग की प्लानिंग अपनी दुकानों के साथ ही होनी चाहिए। दीप के प्रथम लेवल के दूसरे व तीसरे अध्याय को देखकर उसमें बताई गई बातों का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय आरसीएम। महिलाओं के लिए विशेष तौर से बने इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीएम के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं के लिए विशेष उत्पाद श्रृंखला तैयार की गई है ताकि आरसीएम में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस शानदार अवसर से लाभान्वित हो सके। इस श्रृंखला को नाम दिया गया है की सोल में जो उत्पाद जारी किए गए हैं वे विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकता व बेचने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे की सोल लॉन्जरीज यानी इनरवेयर सीरीज की। आरसीएम ने महिलाओं की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात इसमें कई तरह की वैरायटी के साथ इसे प्रस्तुत किया है। अलग अलग शारीरिक जरूरत व उम्र के हिसाब से अलग अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं। साथ ही इसमें गुणवत्ता के विशेष मापदंड अपनाते हुए फैब्रिक, इलास्टिक, धागा व सिलाई सबकी श्रेष्ठ क्वालिटी का उपयोग कर शानदार प्रोडक्ट रेंज प्रस्तुत की गई है। लॉन्जरी में ब्रा व पैंटीज आकर्षक कलर व डिजाइन के साथ भरपूर वैरायटी व विभिन्न साइजेस में उपलब्ध है। ब्रा, बिगिनर्स ब्रा किशोरियों के लिए, स्ट्रक्चर्ड ब्रा जिसमें कप्स पर सिलाई होती है, मोल्डेड ब्रा जिसमें कप्स पर सिलाई नहीं होती है, पैडेड ब्रा इसमें कप्स पर एक अस्तर की गद्दी होती है, वूवन ब्रा कॉटन नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक से बनी, नेट ब्रा फैंसी नेट फैब्रिक से बनी, कैमी सोल इनर स्लिप, पैंटीज आउटर इलास्टिक प्लेन व प्रिंट में,
इनर इलास्टिक, प्लेन व प्रिंट में। आरसीएम की महिला डायरेक्ट सेलर्स के लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है। थोड़ा सा प्रयास करके इस पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इस पर काम करने के लिए इस प्रोडक्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी लेनी होगी ताकि इसकी विशेषताओं को वे अन्य महिलाओं को बता सकें। इस प्रोडक्ट पर काम करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को अच्छी तरह समझना। दूसरा कदम, इस प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी देने वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना व विशेषताएं बताना सीखना। तीसरा कदम, महिला उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट दिखाना व प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी देना। चौथा कदम, महिलाओं को प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना व फॉलो अप करना। जिन आरसीएम महिला डायरेक्ट सेलर्स ने इस तरीके से काम किया है, उनके लिए यह प्रोडक्ट एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ है। जितना ज्यादा आप इस प्रोडक्ट रेंज के बारे में महिलाओं को बताएंगी, उतनी ही इसकी सेल बढ़ती जाएगी। जिन भी महिलाओं ने इस प्रोडक्ट रेंज को इस्तेमाल किया है, सब इसकी गुणवत्ता से पूर्ण संतुष्ट हैं। महिला उपभोक्ताओं को आप उनके घर पर जाकर भी इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हैं या फिर उनको छोटे छोटे समूह में एक स्थान पर आमंत्रित करके भी इसके बारे में बता सकती हैं। इस तरह के गेट टुगेदर कार्यक्रमों में आप अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, करीबी सहेलियां व अन्य जान पहचान वाली महिलाओं को भी बुला सकती हैं। महिलाओं को एकत्रित कर इस प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके पास कुछ प्रोडक्ट की उपलब्धता होनी चाहिए। आपके पास की सोल के वीडियो होने चाहिए व दिखाने के लिए टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर आदि की सुविधा होनी चाहिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय आरसीएम। कीसोल के दूसरे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले अध्याय में आपको कीसोल इनरवेयर के बारे में सिखाया गया था। आशा है आपने उसका लाभ लिया होगा। इनरवेयर के डिजाइन व वैरायटी में लगातार वृद्धि हो रही है। मार्केट सर्वे करवाया गया तो पता चला कि महिलाओं को इस उत्पाद की क्वालिटी बहुत पसंद आई है और महिलाओं ने भविष्य में इसी उत्पाद को उपयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है। इस श्रृंखला को आप जितनी महिलाओं को दिखाएंगी, उतना ही इसकी सेल बढ़ती जाएगी, जो कि भविष्य में स्थायी सेल में तब्दील होती जाएगी। इसलिए पहले अध्याय को बार बार देखती रहें और बताए गए तरीकों की मदद लेते हुए अपनी सेल बढ़ाती रहें। आज हम आपको सिखाएंगे कीसोल की दूसरी उत्पाद श्रृंखला कीसोल सैनिटरी नैपकिन के बारे में। यह उत्पाद महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी व स्वास्थ्यवर्धक है। आरसीएम ने बहुत गहन अध्ययन के पश्चात इस उत्पाद को बनाते समय महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा है। आम सैनिटरी नैपकिन में पॉलीप्रोपिलीन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन त्वचा को हानि पहुंचाकर घाव देता है व महिलाओं की परेशानी को बढ़ा देता है। कीसोल सैनिटरी नैपकिन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इसकी ऊपरी कॉटनी सॉफ्ट लेयर, जो कि इतनी मुलायम है कि वह त्वचा को आराम का एहसास देती है और साथ ही में कॉटन होने की वजह से त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। इसका पैड इतना मुलायम है कि पता ही नहीं चलता कि कुछ इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में इसकी एडीएल व डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लिक्विड को सब तरफ समान रूप से फैलाती है। जेल टेक्नोलॉजी गीलेपन को दूर रखती है। यूवी ट्रीटमेंट इसको बनाता है एंटी बैक्टीरियल।
कीसोल रेगुलर पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जिससे न हम खुद की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि वातावरण को भी दूषित होने से बचा रहे हैं। एक आदर्श सैनिटरी पैड के सारे गुण कीसोल सैनिटरी पैड में सम्मिलित हैं। जरूरत है इसके इस्तेमाल को समझना। ध्यान रहे, कीसोल अल्ट्रा थिन है शुरुआती 3 दिनों के लिए और कीसोल रेगुलर है बाकी के दिनों के लिए। अल्ट्रा थिन का एब्जॉर्प्शन रेगुलर के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए जब ज्यादा फ्लो होता है तब अल्ट्रा थिन ही इस्तेमाल करें। याद रहे, किसी भी हालत में हर 6 घंटे में पैड बदलना है। यह सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको कभी भी मासिक धर्म में परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से इनरवेयर की सेल के लिए आप होम मीटिंग्स कर रही हैं, उसी मीटिंग में सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करें। उत्पाद को खोलकर दिखाएं, ऊपर की कॉटनी सॉफ्ट लेयर को महसूस करवाएं, बताई गई सारी विशेषताओं को बताएं। इस उत्पाद को एक बार जो महिलाएं इस्तेमाल करेंगी, वो खुद ही इतनी संतुष्ट होंगी कि इसकी परमानेंट ग्राहक बन जाएंगी। इसको आप लेडीज बुटीक और पार्लर पर भी सेल कर सकती हैं, जहां लेडीज का लगातार आना जाना रहता है। आशा है इस बेहतरीन उत्पाद के माध्यम से आप एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगी। फिर मिलेंगे कीसोल के अगले अध्याय में। जय आरसीएम। जय आरसीएम। पिकअप सेंटर धारकों के लिए बने इस विशेष कोर्स में आपका स्वागत है। पिकअप सेंटर संचालन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सेल में निरंतर वृद्धि हो सकती है। सेल बढ़ोतरी के 4 मुख्य आधार हैं। पहला, प्रोडक्ट की उपलब्धता। दूसरा, सक्रिय डायरेक्ट सीलर्स की संख्या। तीसरा, पिकअप सेंटर के साथ सज्जा व रखरखाव। और चौथा, व्यवहार कुशलता। इन चारों विषयों पर एक पिकअप सेंटर धारक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह एक अच्छे भविष्य के विजन के साथ करे तो थोड़े समय में परिणामों में अभूतपूर्व सुधार किया जा सकता है। प्रोडक्ट उपलब्धता को अच्छा बनाए रखने के लिए समय पर प्लानिंग करनी होगी। डिपो से प्रोडक्ट मंगवाने का अंतराल कम से कम हो ताकि आपके पास हर समय सारे प्रोडक्ट की उपलब्धता बनी रहे। आरसीएम में आने वाले सभी प्रोडक्ट रेंज जैसे एफएमसीजी, कपड़ा, जूते, बैग, प्लास्टिक वेयर, किचन वेयर आदि सभी रेंज रखें। खरीदार हमेशा वहां जाना पसंद करता है जहां ज्यादा प्रोडक्ट रेंज उपलब्ध रहती है। प्रोडक्ट उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लंबे समय तक पड़े रहें। उपलब्धता का मतलब है सही प्लानिंग द्वारा उचित मात्रा से सारे प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध रहे। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सक्रिय आरसीएम डायरेक्ट सीलर्स की संख्या, यानी जितनी ज्यादा संख्या सक्रिय डायरेक्ट सीलर्स की उस क्षेत्र में होगी उतनी ही बिक्री ज्यादा होगी। केवल संख्या से भी मतलब नहीं है, वे सक्रिय भी होने
चाहिए। यदि पिकअप सेंटर धारक सबको प्रेरित करता रहे, फॉलो अप करता रहे, सबको प्रोडक्ट की विशेषताएं अच्छी तरह से समझाता रहे, वो आवश्यक जानकारियां व सेवाएं देता रहे, तो निश्चित रूप से सक्रिय डायरेक्ट सेलर की संख्या बढ़ेगी। संतुष्ट सक्रिय डायरेक्ट सेलर कई नए डायरेक्ट सेलर्स को सक्रिय कर पिकअप सेंटर की बिक्री को बढ़ोतरी करेंगे। तीसरा आधार होता है पिकअप सेंटर की साज सज्जा व रख रखाव, जिसमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। सभी पिकअप सेंटर धारक निम्न बातों का ध्यान रखें। साइन बोर्ड पिकअप सेंटर पर कंपनी निर्धारित डिजाइन इस तरह से लगाएं कि वह आकर्षक लगे। पिकअप सेंटर धारक व स्टाफ को पिकअप सेंटर पर आरसीएम के अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पिकअप सेंटर की बाहरी सफाई जैसे दीवारें, शटर, फर्श, बैगेज काउंटर, डोरमैट और अंदर की सफाई नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। रोज सुबह खुलते ही पूरे सेंटर की सफाई करनी चाहिए। पिकअप सेंटर की सजावट व रख रखाव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिशा में लगातार प्रयास अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन अपनी सजावट व रख रखाव की समीक्षा इस उद्देश्य से करें कि जो भी वहां एक बार आए वह बार बार आए। पिकअप सेंटर की खाली दीवारों पर आरसीएम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की बोर्ड्स लगाने चाहिए। जिस तरह जिस श्रेणी के उत्पाद हों, उसी का ही बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि पूरा पिकअप सेंटर आकर्षक लगे। उत्पाद को रैक में इस प्रकार रखें कि वह भरा हुआ लगे। वो खाली दीवारों पर ब्रांडिंग द्वारा भराव दे सकते हैं। एक श्रेणी के उत्पादों को एक साथ रखें। खाद्य व अखाद्य पदार्थों को एक दूसरे से अलग रखें, जैसे नमकीन, बिस्किट, सोहन पापड़ी को साबुन, अगरबत्तियों से दूर रखें। हर प्रोडक्ट को सीधा व व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि प्रोडक्ट का नाम सीधा पढ़ने में आए। डैमेज पैकिंग वाले उत्पाद को अलग स्थान पर रखें। नियमित रूप से प्रोडक्ट को ठीक करते रहना जरूरी है। नए उत्पादों को ऐसे स्थान पर रखें कि सबसे पहले नजर उन पर जाए, वो सबको नए उत्पादों की जानकारी मिल सके। प्रोडक्ट्स को रैक में रखते समय ध्यान रखें कि सबसे भारी वजन वाले सामान सबसे नीचे
वो सबसे हल्के वजन के सामान सबसे ऊपर वाली रैक में रखें। उत्पादों को रैक में लगाते समय ध्यान रखें कि पहले की पैकिंग वाले उत्पादों को ऊपर रखें व नई तारीख के उत्पादों को नीचे रखें, ताकि कोई भी उत्पाद पहले आया हुआ पहले बिके। पिकअप सेंटर में कहीं न कहीं रेडीमेड गारमेंट्स का अच्छे तरीके से डिस्प्ले जरूर होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए जो हर किसी को आकर्षित करे। वो अपनी पसंद के कपड़ों को चुनने में सहायता करे। व्यवहार कुशलता, हर आगंतुक का स्वागत प्रसन्न मुद्रा से जय RCM शब्दों के साथ करें। वो उनसे विनम्रता पूर्वक पूछें कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, या फिर इसी तरह के उपयुक्त वाक्य का उपयोग आप कर सकते हैं। पर हर आगंतुक को लगना चाहिए कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। बिना किसी टीम को प्राथमिकता दिए सबको समान सेवाएं देनी चाहिए, सबको अपनी तरह से प्रेरित करना चाहिए। कभी भी अनुचित उत्तर न दें, जैसे मुझे पता नहीं है। अपने अपलाइन से बात करें, यह है जो पड़ा है वो आप देख लें, हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमारा काम नहीं है। आगंतुक कोई उत्पाद मांग रहा है और वह आपके पास नहीं है, तब भी कुछ इस तरह बात करनी चाहिए। यदि उस उत्पाद का कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध है तो उसके बारे में बताएं। आप उनको यह भी कह सकते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट आएगा आपको सूचित कर दूंगा। उत्पाद के लिए उचित कारण बताते हुए, कुछ नए उत्पाद आए हैं या पुराने उत्पाद में नई वैरायटी आई है, उनके बारे में बता सकते हैं। RCM पिकअप सेंटर पर इतने उत्पाद होते हैं, आप प्रयास करें तो आगंतुक कुछ न कुछ खरीद ही सकता है, अन्यथा RCM के उत्पादों से परिचित तो होगा ही। हर आगंतुक द्वारा स्वयं उत्पाद चुन लेने के पश्चात अपनी ओर से कुछ उत्पाद उन्हें और दिखाएं, क्योंकि आपके बताने से वे और भी उत्पाद खरीद सकते हैं। यह तरीका बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायक साबित होगा। पिकअप सेंटर धारक को कैश काउंटर के अतिरिक्त सेंटर का संपूर्ण मैनेजमेंट देखना चाहिए और विशेष तौर से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर आगंतुक संतुष्ट होकर जा रहा है या नहीं। स्वयं भी आगंतुकों से बातचीत करते रहना व उनको प्रेरित करते रहना आवश्यक है।
नए एवं पुराने सभी डायरेक्ट सेलर्स व पिन अचीवर्स से भी बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत करें, क्योंकि वे ऊर्जावान रहेंगे तो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेंगे। उनकी शक्ति ही आपके पिकअप सेंटर की बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। डायरेक्ट सेलर्स के जो भी कार्य हों, उनको डायरी में नोट कर किसी वरिष्ठ साथी के माध्यम से या स्वयं कंपनी से संपर्क करें। उन कार्यों का निस्तारण करें। इससे आपस में संबंध मजबूत होते हैं तो पिकअप सेंटर व बिजनेस के विकास में मददगार साबित होते हैं। पिकअप सेंटर खुला रखने का समय स्थानीय आवश्यक अनुसार पर्याप्त रखें। सुबह सफाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके वो शाम डायरेक्ट सेलर्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर समय निश्चित करना चाहिए। जहाँ रविवार का प्रतिबंध न हो, वहाँ पर रविवार को भी पिकअप सेंटर खुला रहना चाहिए। पिकअप सेंटर पर कार्यरत सभी साथियों को नियमित ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। उनको उत्पादों की जानकारी व विक्रय कला के बारे में ट्रेनिंग देते रहे। वो हर महीने नए लक्ष्य पर काम करने के लिए प्रेरित करें। इन सभी बातों का नियमित अनुसरण आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय RCM।